हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में क्या चल रहा है वो सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में भी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड का स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 300-400 रुपए से गिरा और गिर के 30 रुपए के आसपास क्यों आया। देखिए यहाँ पे पहला जो मेन कारण था, यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड की जो सेल्स है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ उस टाइम पे, कोविड के टाइम में। तो उसी दौरान यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड का स्टॉक भी क्रैश हुआ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंपनी एक्सपांड करने के लिए दो यहाँ पे बड़े राइट इशू यहाँ पे लाई। उसके बाद यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो अच्छा खासा गिरता हुआ यहाँ पे नीचे आया। सेल्स में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री थी वो यहाँ पे एक्सपांड करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे बंद करनी पड़ी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे इंक्रीज करने पड़े, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ी। ये सारी चीजें करने में यहाँ पे जो इनका खर्चा है वो यहाँ पे ज्यादा आ रहा था। एम्प्लॉय हायर किए यहाँ पे, और जो लैंड एक्वायर की थी उससे कोई रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा था। तो इनकी यहाँ पे सेल्स भी यहाँ पे गिरती जा रही थी, और सेल्स गिरेगी तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी हिसाब से डिक्लाइन हुई। अगर आप देखना चाहो तो screener.in पे आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हुई और उसके बाद यहाँ पे माइनस में भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है इनका 90 करोड़ के आसपास। तो वहां से कंपनी रिवाइव कर रही है। अब यहाँ पे इनके जो प्लांट है, मोरबी वाला भी प्लांट यहाँ पे चालू हो गया है। जितने भी यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड करने के लिए इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा डाला था वो यहाँ पे सारे के सारे जो वर्क है एग्जीक्यूट हो गए हैं। अब इनका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे सेल्स पे है कि सेल्स कैसे इंक्रीज की जाए। तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है, यहाँ पे प्रीमियम टाइल्स ये बनाते हैं। तो प्रीमियम टाइल्स का जो सेल्स है वो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में कैसे इंक्रीज किया जाए उस पे यहाँ पे मेन फोकस है। और जैसे जैसे यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे आप अगर करंट क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो कंपनी यहाँ पे लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, चाहे 2-3 करोड़ ही हो। तो धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जब यहाँ पे कंपनी मजबूत होगी तो उसका यहाँ पे शेयर प्राइस भी जो अभी 72-73 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये फ्यूचर प्लान है इनका कि यहाँ पे मतलब फ्यूचर प्लान था कि यहाँ पे जो हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे इनकी सेल्स ग्रोथ होगी। तो अभी सेल्स में ग्रोथ वो हिसाब से नहीं हुई, तो ये राइट टाइम है जब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और सेल्स भी अभी नहीं बढ़ी है। जब सेल्स बढ़ने लगेगी तो यहाँ पे शेयर प्राइस इस प्राइस पे रुकेगा ही नहीं 72-73, यहाँ पे डबल के ऊपर यहाँ पे शेयर प्राइस देखने को मिलेगा आपको। तो अभी राइट टाइम है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, चांस के लिए। मैं यहाँ पे बाइंग या सेलिंग के नहीं, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, हमारा जो ओपिनियन है, जो हमने सीखा है मार्केट से वो चीजें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो यहाँ पे आपको बाइंग करने के लिए नहीं, मैं बता रहा हूं कि ये जो टाइम होता है ये राइट टाइम होता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी बूस्टअप देखने को मिलने लगेगा। एफआईआई का यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो यहाँ से एफआई बड़े जो प्लेयर हैं एफआईआई, डीआईआई, ये एक्विजिशन स्टार्ट कर देंगे। और एक्विजिशन स्टार्ट जैसे यहाँ पे सेल्स ऊपर जाएगा ना तो नेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा, नेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये बूस्टअप करने लगेंगे शेयर प्राइस को भी। तो उनका एक्विजिशन पहले से ही हो गया, अब सिर्फ प्राइस में बूस्टअप करना है तो वो सिर्फ प्राइस में बूस्टअप कर लेंगे और ऊपर के लेवल पे वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करेंगे जब आप यहाँ पे माल को पकड़ना चालू करोगे। तो चीजें समझ में आई हैं तो विजिट करिए यहाँ पे एक बार screener.in, सारी डिटेल चेकआउट करिए, जो चीज मैं बोला हूँ वो सही है कि नहीं है। जिन लोगों को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।